हेलो बच्चों। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक क्या है? हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। उनमें से एक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन है कि इस मेथड को कब यूज करना है। इस मेथड को हमें कब यूज करना है? तो बच्चों याद रखो, जब दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में हो। कैसे हो? प्रोडक्ट में हो मतलब इनटू में। तो जब दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में हो, इनटू में हो और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो इस मेथड का हम यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या सभी फंक्शन जो प्रोडक्ट में होंगे, जितने भी अगर क्वेश्चन है, क्या हर एक क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि जो भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे तो इस मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। बट हाँ, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं तो इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व जरूर होंगे। अब इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है। बिना फॉर्मूला तो मैथ्स होता नहीं है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को ध्यान से समझना जरूरी है। उसको समझ लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कठिनाई आने वाली नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है कि हमारे पास दो फंक्शन है। मैंने इसको सिंपल सा फर्स्ट और सेकंड मान लिया। फर्स्ट कोई भी फंक्शन होगा और सेकंड कोई भी फंक्शन है, और दे आर इन मल्टीप्लिकेशन, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, और इसका करना हमें इंटीग्रेशन। क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो क्या करें? तो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज लिखना है। फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज लिखना है। सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन लगाना है, फिर अगेन इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन। अब उस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन। फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अगेन इनटू में सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन। जैसा लिखा है वैसे करना है। पूरे में ब्रैकेट है, मतलब इनको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा उसका वापस से इंटीग्रेशन होगा। क्योंकि बिगर इंटीग्रेशन लगाया ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया ना, तो पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया था, यहाँ पे सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन किया, और जो रिजल्ट आएगा उसका वापस से इंटीग्रेशन होगा। रिमेंबर, देन वी विल गेट अवर आंसर। तो हमारे आंसर पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। एक बार फिर से फास्ट देखते हैं। फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज, सेकेंड वाले को इंटीग्रेशन करना है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और उसके अंदर फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड वाले को इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों, यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखोगे? आप देख रहे हो कि यार फर्स्ट वाला फंक्शन जो है ना, इसको वैसे ही लिख रहे हैं, और फर्स्ट वाले फंक्शन का यहाँ जाकर डिफरेंशिएशन हो रहा है। फर्स्ट वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है, और सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन हो रहा है और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन हो रहा है। मतलब सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन ही होता है। फर्स्ट वाले को एक बार एज इट इज लिखते हैं और फर्स्ट वाले को एक बार डिफरेंशिएशन। आई थिंक इतनी सी बातें, ये जो मैंने फॉर्मूला आपको समझाया है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। बट कहानी इतनी सी ही नहीं है, लाइफ इतनी आसान नहीं है। तो क्यों आसान नहीं है? बच्चों, यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट सेकेंड। तो अब आपको डिसाइड करना है कि फर्स्ट फंक्शन किसको लिखें और सेकेंड फंक्शन किसको लिखें। ऐसा नहीं कि जो पहले लिखा है वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, या दूसरा बाद में लिखा है वो सेकेंड फंक्शन हो जाएगा।
इसमें ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू पिक, हमें सोचना है कि किसको फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकेंड फंक्शन रखें। तो देखिए इसके लिए एक आइलेट रूल हमने पढ़ा है, या पढ़ते हैं। आइलेट, ILATE, ठीक है। इसमें क्या होता है सर? अब तो देखो, आई मतलब आपको मानना है इनवर्स फंक्शन, एल मतलब जो लॉग वाले फंक्शन है, लॉगरिथम वाले, ए मतलब अलजेब्रा वाला, आई मतलब इनवर्स वाला, और ई वाला जो एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन होते हैं, ई टू द पावर वाले एक्सपोनेंशियल। इनवर्स वाला फंक्शन, लॉग वाले फंक्शन, अलजेब्रा वाले फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्री, मैंने इनवर्स लिख दिया गलती से, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एंड लास्ट वाला एक्सपोनेंशियल। ये क्या बता रहे हो सर आप? देखो मेरा कहना है अगर दो फंक्शनों में से दो फंक्शन आएंगे आपको, उनमें से हमें ढूंढना है, देखना है कि फंक्शन कैसे, इनवर्स है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल है, कैसे। देखने के बाद क्या करना है कि अगर उस फंक्शन में इनवर्स फंक्शन भी है और अलजेब्रा फंक्शन, सपोज इनवर्स फंक्शन है और अलजेब्रा फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है और अलजेब्रा फंक्शन है, मतलब जैसे है x साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x, है ना दो फंक्शन x साइन इनवर्स, तो ये इनवर्स हो गया और ये अलजेब्रा का फंक्शन है। तो इनमें फर्स्ट किसको मानेंगे? साइन इनवर्स x को फर्स्ट मानेंगे, इसको मानेंगे सेकेंड। क्यों सर? क्योंकि अलजेब्रा से पहले इनवर्स आ रहा है, आइलेट। तो बच्चों को समझ में आया कि साइन इनवर्स x को फर्स्ट क्यों माना? क्योंकि इनवर्स आई वाला जो लेटर है वो पहले आ रहा है, जो हमने सीखा आइलेट में, अलजेब्रा से पहले आई आ रहा है, इसलिए साइन इनवर्स x को फर्स्ट मानना है और x को सेकेंड मानना है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, जैसा हो रहा है। क्लियर? तो इनमें से कोई भी दो आपस में साथ में आएंगे तो जो पहले होगा उसको पहले मानेंगे, ये तरीका होता है कि फर्स्ट किसको माने और सेकेंड किसको माने। और एक और तरीका है कि सेकेंड फंक्शन उसी को मानिए, आप देख सकते हो फॉर्मूले में कि सेकेंड फंक्शन उसी को मानो यार कि जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हो। इंटीग्रेशन मतलब मेरा कहना है हम उस फंक्शन को सेकेंड कभी नहीं मानेंगे जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते, ऐसा बोल सकते हैं। जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते उसको हम सेकेंड क्यों मानेंगे? क्योंकि यार सेकेंड वाले का तो इंटीग्रेशन करना है, हम क्यों फंसेंगे? तो आपको आप इस तरीके से समझिए, आइलेट रूल तो है ही आपको क्लियर, इससे आप आसानी से फर्स्ट सेकेंड पता कर सकते हैं। अब बच्चों हम क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन को लेकर इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। फॉर्मूले को भूलना मत, और फर्स्ट सेकेंड किसको मानना ये मत भूलना। इसके लिए आइलेट को याद करना खत्म। अब क्वेश्चन करिए। देखो बच्चों आपके लिए मैं क्वेश्चन आया, इंटीग्रेशन x e टू द पावर x dx। सबसे इजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना, जैसे ही क्वेश्चन को मैंने देखा मेरे दिमाग में क्लिक किया कि ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सॉल्व होगा। कैसे मालूम सर आपको? तो मेरे को दिख रहा है कि x और e टू द पावर x, यहाँ पे दो फंक्शन है, और मैंने आपको सिखाया जहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन कि सर फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन किसको मानेंगे? हमारे दिमाग में फॉर्मूला भी आ गया है। अब सर ने बोला कि फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन किसको माने वो डिसाइड करना है। तो मैंने आपको आइलेट रूल बताया था। तो ये फंक्शन क्या है? अलजेब्रा फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो लास्ट में आता है, अलजेब्रा पहले आता है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया हमारा सेकेंड फंक्शन। बिल्कुल सा आसान, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अलजेब्रा एक्स अलजेब्रा नंबर है, पहले नंबर फर्स्ट पे आएगा, और एक्सपोनेंशियल आखिरी में था, बाद में था, मतलब आखिरी के बाद में है इसलिए सेकेंड आएगा।
क्लियर। अब इसके बाद हमारे फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। देखो, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बोला है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, एक्स को एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन अभी, ठीक है। ब्रैकेट लगा लो, फर्स्ट फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स, और अगेन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट बंद कर दो और फिर dx। इतनी सी बात समझ में आई? क्या ये स्टेप आपको क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से आपको ये क्लियर होनी चाहिए। अब जैसा फॉर्मूला बोल रहा है, अगर इंटीग्रेशन करने का बोल रहा है तो इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोल रहा है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो करो। x को तो कुछ नहीं करना है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन अंदर देखो d बाय डी एक्स ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, कितना होता है 1, इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन अगेन e टू द पावर x, और जो आएगा उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्लियर। अब क्या बचा है, x e टू द पावर x एज इट इज, इन दोनों का इंटू कर दो तो e टू द पावर x dx, x e टू द पावर x एज इट इज। अब वापस इंटीग्रेशन करना है भाई, अभी भी एक इंटीग्रेशन का साइन बचा है ना, एक dx बचा है, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है वापस से, e टू द पावर x ही होता है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो e टू द पावर x कॉमन कर दो तो x माइनस 1 आएगा, और प्लस कांस्टेंट तो हम लगाते ही हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल जब भी करते हैं तो प्लस कांस्टेंट तो हम लगाते ही हैं। काफ़ी आसानी से मैंने समझा इसको, बहुत अच्छे से देखो इसको, समझो, लिखो, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछो। हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे कि जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर्मूला इज द की, बाकी तो हमारा कॉन्सेप्ट पता ही, हमें इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ओके, तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो जो एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, एक और क्वेश्चन लिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है। क्या लिखा है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। अभी क्वेश्चन में आ गया, अभी क्वेश्चन कैसे होगा, तो देखो इसको देखोगे आप बोलोगे सर यहाँ तो एक ही फंक्शन है और कर देंगे, तो कैसे करोगे, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, से कर दोगे, वही फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन का, नहीं है तो फिर कैसे। और सर यहाँ पे दो फंक्शन भी नहीं है, यहाँ तो साइन इनवर्स एक्स एक ही फंक्शन है, अब कैसे करेंगे सर। तो देखो बच्चों, ऐसे केस में क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स डॉट यहाँ पे 1 मान लेंगे, डॉट क्या मान लेंगे 1, लिख सकते हैं, इंटू 1 कर सकते हैं, हो गए दो फंक्शन बन गए। अब चॉइस करना है कि फर्स्ट फंक्शन किसको माने और सेकेंड फंक्शन किसको माने। तो साफ साफ दिख रहा है इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो इसको हम पहला ही मानेंगे, आइलेट में वो सबसे पहले पे आता है, बात ही खत्म हो गई। ये फर्स्ट फंक्शन और ये जो 1 होगा वो सेकेंड फंक्शन होगा, जो 1 होगा वो सेकेंड फंक्शन होगा। अब डायरेक्टली आते हैं हम अपने फॉर्मूले पे, तो इसका इंटीग्रेशन जब निकालेंगे, आई फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स को एज इट इज, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब क्या है, 1 का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन लगाना है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, फिर इंटू इंटीग्रेशन क्या है 1 dx पूरा ब्रैकेट में, फिर dx, ये हो गया। फॉर्मूले में वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, जो कि वो करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे, गलत कर दिया तो अगली स्टेजेस गलत होगी, सही नहीं हो पाएगी। अब आगे सॉल्व करो,
साइन इनवर्स एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, बताया ना 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, बिल्कुल पता है, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स, इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है। ये हमने पहली स्टेप कर दी। थोड़ा अच्छे से लिखो, एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसको आगे लिख दे, पीछे कोई दिक्कत नहीं, माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक पहुँच गए, मतलब क्वेश्चन खत्म होने वाला है, ये तो एज इट इज रहने वाला है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब मुझे बताओ बच्चों, इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो, पढ़ रहे हो, इसके पहले पढ़ चुके हो सभी टॉपिक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा? थोड़ी नॉइस अगर आए आपको बीच में तो डाइवर्ट नहीं होना है नॉइस से, आवाज़ें आती रहेगी, पर आपको यहाँ ध्यान रखना है इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। बताओ बताओ, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सोचो कैसे करेंगे। चलो मैं ही बताता हूँ इसका इंटीग्रेशन अब आगे कैसे होगा, क्योंकि क्वेश्चन तभी कंप्लीट होगा जब इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, पढ़ाई की होगी, तो आप मुझे बता सकते हैं कैसे होने वाला है। तो देखो बच्चों, ये होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इस इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो जगह माइनस 2x dx इक्वल टू dt, या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1/2 dt। ये हो गया। अब इन सबको यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन, देखो x dx कितना है, माइनस 1/2 dt। मैं स्टेप कर देता हूँ, 1/√t, 1/√t बन गया, और इंटू में कितना हो गया, माइनस 1/2 dt। ये मैंने dx की वैल्यू, मतलब x dx की वैल्यू माइनस 1/2 dt पुट कर दी। तो ये क्या बन गया, x साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 1/2 और t की पावर माइनस 1/2 लिख दिया मैंने इसको, dt इंटीग्रेशन। रूट t का मतलब क्या होता है, t की पावर 1/2, मैंने इसको ऊपर कर दिया तो t की पावर माइनस 1/2 dt। अब मैं t की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, आता है मुझे, फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस 1/2 में हाफ ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, नीचे भी 1/2 ही आएगा, और ये अब dt हट जाएगा, प्लस कांस्टेंट 1/2 से 1/2 खत्म। अब फाइनल आंसर क्या आएगा, तो फाइनल आंसर आएगा x साइन इनवर्स x प्लस t की पावर 1/2 का मतलब रूट t है, तो रूट t, अब t की वैल्यू वापस रखोगे ना, t कितना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया पूरा। ये यहाँ x साइन इनवर्स x प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे आपको समझाएं, आपको समझ में आ गया होगा, कोई इसमें शक की बात नहीं है। अगर पूरा वीडियो देखा है आपने, लिखा है, नोट्स बना लिए हैं, तो आपको चीज़ समझ में आ गई। अगर नहीं भी आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एक दो बार वीडियो को वापस से देखो, ध्यान से देखो, जो समझाया गया आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप ऐसे ही क्वेश्चन करो, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, या फिर आपकी बुक में है सफिशिएंट, देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चन है आइलेट रूल पे, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जहाँ टॉपिक है उसके बाद वाली एक्सरसाइज देखना, वहाँ मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर क्या करना है, तो वीडियो को शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ जो भी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या 12th क्लास पढ़ने वाले हैं, उनको शेयर करो, लाइक करो और
चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। तो मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा दिया है, इससे पहले के टॉपिक पहले से पढ़ा दिए हैं, इसका एक प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, आप इससे पहले के टॉपिक भी पढ़ सकते हो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने पढ़ा है, अच्छे से प्रैक्टिस करो यार, एग्ज़ाम करीब है, तो प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ और बहुत सारे क्वेश्चंस करो, बहुत सारे। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। थैंक यू।